हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो यहाँ पे मैं सब्ज़ी बना रही हूँ तिंदोड़े की, यानी कुंदरू, गिलोरा क्या बोलते हैं आपके यहाँ पे, हमारे यहाँ तिंदोड़ा कहते हैं। सरसों के तेल में बन रही है क्योंकि यही न्यूट्रिशियस होता है। स्मोक करके डालना होता है थोड़ा सा, नहीं तो स्मेल आती है तेल में। और यहाँ मैंने हींग ज़ीरा डाला है और ये लहसुन और हरी मिर्ची को कूट के रखा है। आप चाहो तो इसमें पेस्ट डाल सकते हो, गार्लिक और जिंजर और ग्रीन चिली वाला, और बस थोड़ा सा इसको स्टर कर देना है। और आज के ब्लॉग में मैं रेसिपी इसलिए ऐड कर रही हूँ क्योंकि एक्चुअली रेसिपी काफ़ी दिन से मैंने ऐड नहीं की थी। मुझे लगा सिंपल तो सिंपल मुझे डालनी चाहिए। वैसे भी आजकल हम सिंपल खाना ही खाते हैं, न्यूट्रिशियस सा, जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा है। थोड़ा सा हल्दी और थोड़ी सी मिर्ची डाली है और नमक डालूंगी। साथ में डाल दिया है मैंने कुंदरू, जो कि काट के रखे हुए 500 ग्राम है। ये 500 ग्राम हम चारों जन के लिए एक टाइम के लिए इनफ हो जाते हैं। साथ में है गुजराती दाल राइस, जो कि अभी मैं बनाऊँगी, और हैं रोटियाँ जो कि मैं बना चुकी हूँ। बस इसके बाद इसमें नमक ऐड कर देना है। और नमक ऐड करने के बाद वैसे इसमें थोड़ा, कोई कुकर में भी बनाता है, कढ़ाई में बनानी हो थोड़ा पानी भी ऐड कर सकते हो आप, क्योंकि ये ज़रा मुश्किल से गलते हैं। या पानी ना ऐड करना चाहो तो जो आप ऊपर थाली ढकोगे ना, उसके ऊपर पानी आप ऐड कर सकते हो, तो बहुत जल्दी से अंदर का ये जो कुंदरू है ये पक जाएगा। ये सब्ज़ी लगती काफ़ी टेस्टी है और गुजरात में तो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। गुजरात में लोग काफ़ी पसंद करते हैं। तो आपने देखा थोड़ा सा पानी डाला है, बाकी तो गैस सिम कर देंगे और ऊपर से ढक देंगे तो हो ही जाएगा। और बस इसको ढक दूँगी मैं। अब साइड पे मेरी रोटियां भी बन चुकी हैं, जो कि हॉट केस में मैंने रख दी हैं। और आज का व्लॉग थोड़ा सा इमोशनल होने वाला है, बिकॉज़ मुझे भी नहीं पता था मेरी तबीयत इतनी बिगड़ जाएगी। बहुत ज़्यादा तबीयत बिगड़ गई थी मेरी, और मुझे क्या हुआ था और भी कुछ ऐसा हुआ था जो मेरे दिल को बहुत ज़्यादा सदमा जैसा लगा था, जिस वजह से मैं और अभी काफ़ी ज़्यादा हमारी हालत ख़राब हो गई थी। तो आगे के ब्लॉग में आप देख लेना, स्टे ट्यून्ड। और यहाँ पे बीच बीच में मैं सब्ज़ी को स्टर कर रही हूँ, और इसके बाद इसको मैंने ढक दिया है। बीच बीच में स्टर कर रही हूँ और फिर से ढक देना है। ये सब्ज़ी लगती अच्छी है। और परवल आलू भी मैं इसी तरह से बनाती हूँ। बस परवल आलू में एक एडिशनल चीज़ होती है कि मैं उसके अंदर कभी कभी प्याज ऐड कर देती हूँ। इसमें मैं कोई टमाटर वगैरह बिल्कुल ऐड नहीं करती। ये सब्ज़ी ऐसे ही अच्छी लगती है। और अगर आपको बिल्कुल गुजराती वाला टच चाहिए तो थोड़ी चीनी भी डाल सकते हो, जो कि मैं भी आज डाल रही हूँ। तो थोड़ी सी चीनी होती है गुजराती खाने में, ऑलवेज़ थोड़ा सा शुगर होता है। ये तो आपको भी पता ही होगा कि शुगर के बिना गुजराती खाना कभी भी कंप्लीट नहीं होता है। तो मैं तो गुजरात में रहती हूँ, इसलिए इतने साल हो गए हैं, यहाँ की ढेर सारी रेसिपीज़ मुझे आ गई हैं, जो कि मैं आपके साथ बहुत सारी शेयर कर चुकी हूँ। अब शेयर करूँगी तो वो रिपीटेड होने वाली हैं, लेकिन फिर भी जब भी मैं बनाऊँगी ना तो ज़रूर शेयर करूँगी। और डाल देना है खूब सारा धनिया। ऑलमोस्ट हमारी सब्ज़ी यहाँ पर तैयार है। ये दाल चावल और रोटी के साथ बहुत अच्छी लगती है। सलाद और बटर मिल्क हमारे यहाँ पर हमेशा होता है। तो बस ये था मेरा आज का रेसिपी। आई होप यू लाइक्ड इट। और इस तरह से ये कुंदरू की सब्ज़ी, आई थिंक नॉर्थ इंडिया में से कुंदरू कहते हैं। मुझे कमेंट करके बताना आपके यहाँ पे क्या कहते हैं। यहाँ तिंदोड़ा कहते हैं, कहीं पे कुंदरू कहते हैं, कहीं गिलोरा कहते हैं। सबके यहाँ अलग अलग नाम है सब्ज़ी का। तो ये बिल्कुल तैयार है। अब इसको प्लेट में मैं सर्व कर दूँगी और साथ में जो है रोटी रख के अभी को दे दूँगी। और जब दाल चावल हो जाएगा तो वो वही खा लेगा। उसे भूख लग रही है तो मैंने कहा चलो आपको दे देती हूँ बेटा। तो ये सब्ज़ी बनाने के बाद में कुछ ऐसे हुआ कि बस मैं आपको क्या बताऊँ। अब आप बाकी का आगे देख लो नेक्स्ट डे का आप लोग। और आज का व्लॉग शायद से मैं स्टार्ट करी या तो मम्मी को ही कंटिन्यू कर देगी, मेरे को नहीं पता। लेकिन आज मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ क्योंकि मम्मी और अभी बीमार हो गए हैं। अभी शाम के 4:30 हो रहे हैं और आज सुबह में 4 बजे से उन दोनों को 2 बार वॉमिट हो गई। दोनों को साथ में हुई, पहले अभी को ही फिर मम्मी को ही। और हमने सबने नॉर्मली खाना खाया था, घर का खाया था। कितने दिन से हम घर का ही खा रहे हैं, फिर भी पता नहीं कैसे हो गए उन दोनों को। और अभी दोनों सुबह से आराम कर रहे थे। खाना भी सब कुछ मैंने ही देखा है। खिचड़ी बना दी थी और दोनों को खिलाई मैंने दही के साथ। रायता बनाया था, नानी ने कहा था कुछ हींग और जीरे के चौक के साथ, वो अच्छा लगता है तड़के वाला ना, अच्छा लगता है थोड़ा। और मैं अभी जस्ट नहीं हूँ क्योंकि मैं सुबह से काम कर रही थी। रूम साफ़ किया मैंने मेरा, जहाँ पे मैं पढ़ाई करती हूँ। मेरे को वो क्लीन हर रोज़ करती हूँ मैं। आज थोड़ा ज़्यादा गंदा हो रहा था क्योंकि मैंने मेरे कपड़े बहुत दिनों से मेरी अलमारी में नहीं रखे थे। और क्या, हाँ, और आज डस्टिंग वस्टिंग सब मैंने की क्योंकि सुबह से अभी और मम्मी दोनों बीमार है, तो अभी ने भी ज़रा हेल्प नहीं की। सब मैंने किया है। और कपड़े सुखाए, कपड़े की मशीन लगाई मैंने, सब किया। मैं शूट नहीं किया, शूट करती तो आप लोग को सच्ची में पता चलता कि मैंने किया है। वैसे मैंने ही किया है। और कुछ नहीं, मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगी कि मम्मी क्या कर रही हैं। अभी तो मम्मी आराम कर रही है फ़िलहाल। और अभी है आगे रूम में फ़ोन दिख रहा है वो,
अभी जस्ट उठाया वो भी बेड पे से, सुबह से वो दोनों बेड पे ही थे। और बाय। हो गया? कुछ नहीं, अभी कैसा फील कर रहे हो? अभी भी इतना अच्छा नहीं लग रहा दीदा। अभी मुझे पेट में वो हो रहा है, क्या हो रहा है? अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा। और स्माइल। काश 3 बजे से उल्टियाँ हो रही है मम्मी और मुझे। सुबह 3-3:30 बजे से। स्माइल दिखा दे स्वीटी पाई। तो ये रही मम्मा, मम्मा कब की सो रही है। अपना मुंह तो दिखा दो। ये रही मम्मा, सुबह से वो लेटी हुई हैं। नाश्ता भी यहीं किया है। नाश्ते में मैंने इनको दी थी कॉफ़ी और ब्रेड, और खाना भी इन्होंने यहीं किया है। और अभी लेटी हैं। अभी बस मैं इनको बोली कि थोड़ा उठ जाएं तो ना उनको भी फ्रेश लगेगा। अभी देखते हैं, उठेंगी थोड़ी देर में। 5 बजे इनको मैं उठाऊंगी बेड पे से कि चलो उठ जाओ क्योंकि जब आप ऐसे लेटे से रहते हो ना तो आपको लेजीनेस आती ही रहती है, और जब आप उठ जाते हो ना तो आपको लेजीनेस नहीं आती है ना मम्मी? मम्मा कभी ऐसे लेटती नहीं, ये तो सच्ची बात है। जब मम्मी बीमार हो जाती है तभी ऐसा होता है। और बस मम्मी को एक्चुअली बीमार होने का शायद से ये दोनों का ये कारण हो सकता है, मम्मी और रवि का, क्योंकि वो दोनों को बहुत बुरा लगा कि हम नहीं जा पा रहे हैं, और बहुत ही ज़्यादा वो दोनों हार्टली टच्ड हो गए हैं कि हम नहीं जा पा रहे हैं। सो इसीलिए शायद से बताना ही भूल गई मैं कि आज सुबह से मतलब मम्मी ऐसा सोच रही थी कि जैसे किसी को भी कुछ होता है तो कैसे घर का खुद का फर्स्ट एड बॉक्स पहले यूज़ करते हैं कि उससे दवाई से इम्प्रूवमेंट है कि नहीं। तो दोनों को नहीं है, तो दोनों आज शाम को जाएंगे डॉक्टर के पास और देखते हैं डॉक्टर क्या बोलते हैं। हमें तो ऐसा ही लग रहा है जैसे मतलब पता नहीं ये कैसे हुआ है, पता ही नहीं चल रहा कुछ भी, क्योंकि खाना तो घर का ही खाया था। शायद से दोनों बहुत ऐसे सदमे में थे, सच्ची कह सकती हूँ मैं ये चीज़, क्योंकि बहुत बुरा लगा। एक्चुअली मेरे को भी बहुत बुरा लगा, लेकिन क्या मेरी पढ़ाई रहती है तो मेरे को ज़्यादा ऐसे सोचा ही नहीं मैंने। वैसे रोई भी थी मैं, लेकिन सोचा नहीं ज़्यादा क्योंकि मेरे टेस्ट भी चल रहे हैं आजकल स्कूल में, तो इसीलिए। तो अभी शाम को पापा लेके जाएंगे मम्मी और अभी दोनों को। कहाँ लेके जाएंगे? डॉक्टर के पास। चलन बाय। और मम्मी शाम को आने वाली कैमरा पे, मम्मी ने मुझे बोला ऑफ कैमरा पे। तो रेडी हो जाओ, देखते रहो ये व्लॉग, कंटिन्यू करते रहो तो आपको मम्मी दिखेगी और मम्मी बताएगी कि डॉक्टर ने क्या कहा। गुड इवनिंग गाइस। अभी 7 बजे हुए हैं शाम के और हम लोग अब निकल रहे हैं डॉक्टर के यहाँ पे। आपने बाकी सब तो पीछे से सुन लिया होगा। डॉक्टर के यहाँ रश बहुत है, तो पहले कॉल करके हम लोग जा रहे हैं, बिकॉज़ कोई फ़ायदा नहीं है ना फिर वहाँ जाके फिर बहुत ज़्यादा रश हो तो कैसे होगा मैनेज। प्रिशा ने बाकी सब बातें तो आपको बता दी होंगी, मेरे से उस वक्त बात नहीं हो रही थी। इनफैक्ट मैं अभी तक लेटी हुई थी, बस बीच में उठी थी, मैंने हाथ मुँह धोए, ये कपड़े बदले। रात 3 बजे के बाद जो तबीयत ख़राब हुई है मेरी और रवि की, हमें नहीं पता क्या रीज़न हुआ है, पता नहीं चल रहा क्या रीज़न हुआ है। हमने पनीर की सब्ज़ी खाई थी और मैंने घर पे ही बनाई थी। हम लोग बेकरी में से पनीर लाए थे और हमने सब्ज़ी बनाई थी। पता नहीं क्यों हुआ, मुझे भी नहीं पता, लेकिन 3 बजे से जो वॉमिटिंग्स हुई है ना, पूरा शरीर मेरा खींच गया है। मुझे बहुत नींद आई है, पूरा दिन ये मेरा पूरा दुख रहा है। सुबह में डॉक्टर के यहाँ जाने की कंडीशन ही रही थी, इतना वीकनेस था, इसलिए पूरा दिन पड़ी रही हूँ और अब हम लोग जाएंगे। आपको भी पता है बार बार मम्मी के यहाँ जाने का ट्राई करती हूँ और पता नहीं क्यों जा ही नहीं पाती, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। आपको मैंने बताया नहीं था, हम लोग मम्मी के यहाँ जाने वाले थे, लेकिन अचानक से प्रिशा के एग्ज़ाम्स आ गए हैं जिस वजह से प्रोग्राम कैंसिल हो गया। तो इसीलिए मन बहुत परेशान भी था कल से, और वो परेशानी में मैंने आपको ब्लॉग में बोला भी था कि मैं कल आपको बताऊंगी। पता नहीं, और ये इन्फेक्शन भी हो गया है, ये स्टमक इन्फेक्शन, क्योंकि कांस्टेंट वॉमिटिंग हुई है 2 से 3, और मुझे भी और अभी को भी। ये दोनों ठीक हैं, इन दोनों ने भी खाया था, पर हम दोनों को ही हुआ है और बहुत वीकनेस आ गई है बहुत। और आज प्रिशा ने जो साथ दिया है ना, पूरा घर का काम उसने संभाला है। मुझे हेडेक बहुत ज़्यादा है। 7 बज रहे हैं, विवेक बोल रहे हैं कपड़े बदल लो तो चलते हैं हम लोग, बिकॉज शाम को उनके यहाँ इतनी भीड़ होती है डॉक्टर के यहाँ कि वो टाइम नहीं मिलता, मतलब बहुत बैठना पड़ता है। बैठने की कंडीशन में मैं बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि वॉमिटिंग ज़्यादा हुई ना, जिस वजह से मेरा ये सिर पकड़ गया है, बहुत पेन है इसमें।
और पता नहीं नींद बहुत ज़्यादा आ रही है, नींद इतनी आ रही है कि आप बात मत पूछो। पूरा दिन मैं बस सोती रही हूँ, अभी भी सो रही थी मैं। यही खुशखबरी थी जो मैं आपको बोल रही थी कि हम मेरठ जाने वाले थे, और ये खुशखबरी रखी की रखी रह गई है। और देखो हालत क्या हो गई है। तो चलिए मैं कपड़े बदल के डॉक्टर को दिखाती हूँ, आके आपसे मिलती हूँ। हम माँ बेटे एक साथ बीमार पड़ गए, अभी खाने का भी नहीं पता क्या होने वाला है। दोपहर में तो खिचड़ी भाभी की बेटी बना के गई थी, अभी मुझसे काम तो होने वाला नहीं है। तो देखो हम लोग क्या खाते हैं, पहले डॉक्टर को दिखा के आते हैं। मैंने सोचा था कि मुँह हाथ धो के फ्रेश हो जाऊँगी, थोड़ा अपना फेस ठीक करूँगी। सब सुबह से कह रहे थे मम्मी आप ऐसे पड़ी और अच्छी लग रही, तो मुझे ठीक लगेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। मुँह हाथ धो के भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा है ज़्यादा। चलिए फिर मिलती हूँ आपको डॉक्टर के यहाँ से आके। वीक वीक सी लगती है। और आपको मम्मी को दिखाना था, इसे मैंने दिखा दिया, वरना मम्मी तो मना कर रही थी आने पे कैमरा के लिए। तो हम लोग निकल पड़े थे डॉक्टर के क्लिनिक के लिए, और आप देख सकते हो मेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब है कि मैं गाड़ी में भी बैठ नहीं पा रही हूँ। मैंने पूरा जो आगे वाला सीट है उसको पूरा का पूरा लाई डाउन किया हुआ है पीछे, और उस पर मैं लेटी हुई हूँ। एंड यू वॉन्ट बिलीव, जब हम डॉक्टर के यहाँ पहुँचे तो काफ़ी टाइम लगा वहाँ पे, और उतनी देर विवेक अंदर क्लिनिक पे बैठे हुए वेट कर रहे थे ताकि हमारा नंबर आए और हमें बुलाएं। और आप मानेंगे मैं गाड़ी में ही सो गई थी। आज मैं कितने घंटे सोई हूँ मुझे खुद को भी नहीं पता है। स्टिल मैं उठने की हालत में नहीं हूँ, जो कि थोड़ा आपको ख्याल मुझे देख के आ रहा होगा। शायद इसमें एक वजह ये भी है मेरे, जो मैं ज़्यादा इतनी बीमार हो गई कि मैंने थोड़ा दिल पे ले लिया है। बिकॉज़ जब भी मैं मम्मी के यहाँ पे जाने की कोशिश करती हूँ हमेशा कुछ ना कुछ हो जाता है। मतलब कोई ना कोई ऐसी बात हो ही जाती है कि मेरा जाना कैंसिल हो जाता है। अब बच्ची भी 11th में है और उसके आई थिंक 2-3 दिन के टेस्ट आने वाले हैं, डेट तो फिक्स नहीं है, बट उसके ट्यूशन टीचर ने बोला कि वो अभी है बस कुछ ही दिनों में। तो बस इसी वजह से हमें लगा कि हम तो लंबे जाने वाले थे, हम जाने वाले थे 20-25 दिनों के लिए, तो इसीलिए फिर हम लोगों को कैंसिल करना पड़ा प्लान। जिस चीज़ का मुझे थोड़ा दिल पे असर तो है, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि उस वजह से बीमार हुई हूँ, पर बीमार भी हो गई, साथ में ये भी बात हो गई। मतलब क्या हो रहा है ना मुझे पता ही नहीं चल रहा है। इस बार भी मैं आपको खुशखबरी देने चली थी, काफ़ी दिन से बोल के भी रखा था, पर देखो ना ये सब क्या हो गया, सारी प्लानिंग ख़राब हो गई, ऊपर से हालत भी इतनी ख़राब हो गई। एक बार फिर से मेरा दिल टूट गया। मैं बहुत उम्मीद लगा के बैठी थी कि इस रक्षाबंधन पे मैं अपने मायके जाऊँगी, अपने हाथ से राखी बांधूँगी अगर मेरे भैया आ जाएँ तो। जो भी प्रॉब्लम्स हैं हम भाई बहनों के बीच उसको सॉल्व कर लेंगे और पैचअप कर लेंगे। जो भी परेशानियां हैं, जो भी डिफरेंसेस हो गए हैं, इतने सालों से हम मिले नहीं हैं। मेरी एक बहन जो चंडीगढ़ वाली हैं उनके साथ तो मेरा बराबर रिलेशन है, आपको भी पता है, लेकिन मेरे ब्रदर के साथ मेरी बातचीत बहुत कम होती थी, जिस वजह से मैंने सोचा था चलो इस बहाने मायके जाना भी हो जाएगा, भैया को राखी भी हाथ से बांध दूंगी, रिश्ते भी अच्छे हो जाएंगे और सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। तो बस वही सोच के जाने वाले थे और बड़े ही मन से बुकिंग करवाई थी, लेकिन आपको भी नहीं बताया था, आपसे भी छुपाया था। सोचा था टाइम पे ही बताऊंगी, क्योंकि हर बार ऐसा होता है कि कैंसिल हो जाता है, और फिर से इस बार ऐसा ही हो गया कि कैंसिल हो गया। सच में मुझे अब नेक्स्ट तो जब भी मैं जाऊंगी ना तो खुद से भी नहीं बताऊंगी, बस निकल पड़ूंगी किसी दिन उठ के फ़्लाइट में, बस ऐसे ही पहुंच जाऊंगी। बिकॉज़ अभी पेरेंट्स को मिलने का सपना तो जैसे सपना जैसा ही हो गया है, पता नहीं जब भी जाने की कोशिश करो तो कुछ होता है। आपको पता है ये पिछले 2 साल से हो रहा है। 2019 दिसंबर में मैं जा रही थी, तब मैं स्टेशन से वापस आई थी, आपको याद है। उसके बाद से हमेशा ऐसा ही हुआ है। जब हम जनवरी में जाने वाले थे, हम लोग 26 तारीख को जनवरी को निकलने वाले थे मेरठ के लिए, और 21 तारीख को विवेक के ट्यूमर का पता चला था। तो ये सारी चीज़ें पता नहीं क्या हो रही हैं मेरे साथ। मेरा मन बहुत दुखी है इस चीज़ को लेके, लेकिन कोई बात नहीं, अब जैसे तैसे कुछ खुद को ठीक तो करना पड़ेगा। मम्मी भी अपसेट हो गई जब मम्मी को बताया, क्योंकि मम्मी को तो मैंने बता दिया था बुकिंग करके। मम्मी बहुत खुश थी, उन्होंने खाने वाली भी लगा ली थी कि भाई तुम आओगी तो तुम्हें अपना यूट्यूब का काम रहता है तो मैं खाने वाली भी लगा लेती हूँ। उन्होंने सब कुछ इंतज़ाम कर लिए थे, इतनी खुश थी। और सबसे ज़्यादा खुश थे विवेक, ये भी काफ़ी दुखी थे अभी कल से, लेकिन अभी ठीक हैं वो, क्योंकि उन्हें लगा कि अगर मैं ठीक नहीं होऊंगा तो रुचि का क्या होगा। तो बस यही कुछ वजह हुई हैं। अब मैं आपको खुशखबरी देने चली थी, नहीं दे पाई, उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा। बेटा भी बीमार, ये लेके आए हैं हम लोग आते हुए, फ्रूट्स लेके आए और दवाइयाँ लेके आए, और इसलिए वो फ्रूट्स खा रही है। जिन्हें आज पूरा दिन बहुत काम किया है। थैंक यू। आज प्रिशा ने बहुत काम किया है, बहुत। थैंक यू थैंक यू। ज़्यादा तारीफ मत कर, मैं चने की झाड़ पे चल जाऊँगी। ट्रू मीनिंग्स में हमारी बेटी है वो। हाँ,
अच्छे लग रहे हैं, खट्टे खट्टे टेस्टी लग रहे हैं। चलिए आपसे हम लोग कल मिलते हैं, क्योंकि आज ज़्यादा बात हो नहीं पाई। बात नहीं हो पा रही, बीवी जी बीमार है बहुत। सो गुड नाइट।